अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए विलाग के साथ हाज़िर हूँ। आज कोई आम सा विलाग नहीं है, बल्कि आज है हम इंटरव्यू कर रहे हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के साथ। और सूबे में जो मामलात चल रहे हैं, ख़ुसूसन जो बात हो रही है कि इमरान ख़ान साहब बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। यानी कहा गया हुकूमत की जानिब से कि इमरान ख़ान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो यूरोप या इंग्लैंड जाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने इनकार कर दिया और हुकूमत ने कहा कि नहीं, किसी ख़लीजी ममालिक हम आपको भेज सकते हैं, इसके अलावा हम किसी मुल्क आपको नहीं भेज सकते। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात की जा रही है कि उन्हें कहा गया है कि अगर वो अमन कायम नहीं कर सकते तो वो इस्तीफ़ा दे दें। तो क्या अली अमीन गंडापुर इमरान ख़ान साहब का एतमाद खो चुके हैं, या अभी भी वो इमरान ख़ान साहब उन पर मुकम्मल एतमाद करते हैं? साथ साथ सूबे में दहशतगर्दी के हवाले से जो एक लहर आई हुई है, और बाजोड़ में, मोमन में, खैबर में, वज़ीरिस्तान में जो जिरगे हो रहे हैं, और आवाम जो है वो ख़ुद ही दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन की बात की जा रही थी, क्या वो ऑपरेशन होंगे, या वज़ीर आला साहब जिरगों के ज़रिए, आवाम के ज़रिए दहशतगर्दों को गैर मुसल्लह कर देंगे, असला उनसे वापस ले लेंगे और वो पुरअमन रहने की यकीन दहानी कराएंगे? तो ये बहुत सारे मामलात हैं जिन पर मैंने सोचा कि वज़ीर आला साहब चूँकि मुतल्लिका इस हवाले से हैं, उनको तमाम इल्म है और तमाम मामलात को वो गहरी निगाह से देख रहे हैं, बल्कि वो ख़ुद उसमें शामिल हैं। तो जनाब, आज बात करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब से। फिर ये बताएं कि एक तासुर आ रहा है और हुकूमत की तरफ से दावा भी आया कि इमरान खान साहब को ऑफ़र हुई थी, या ये उनकी ख्वाहिश थी कि जी मुझे यूरोप भिजवा दें या इंग्लैंड भिजवा दें। तो क्या ऐसा कोई मामला हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो मफरूज़े जो ये रोज़ाना की बुनियाद पे निकाले जाते हैं, ऐसे ये मफरूज़े हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊँगा और मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, और अगर कोई डील उन्होंने करनी होती तो अब तक कर भी ली होती। तो ये जो इस तरह के ये जो मफरूज़े बनाए जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कोई नए नए शोचे छोड़े जाते हैं, तो ये बेसिकली तहरीक को नुकसान देने के लिए किए जाते हैं। इमरान खान साहब ने कभी भी न कोई ख्वाहिश ज़ाहिर की है, न कभी ये बात की है, न कभी सोचा है आज तक कि वो पाकिस्तान को छोड़ के कहीं पर भी जाएंगे। आप जो हैं वो नॉमिनी हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने आपको वज़ीर आला बनाया। तो ये बात जो साजिशें होती हैं, लोग कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब का एतमाद ख़त्म हो गया। तो कोई ऐसी कोई बात है? देखिए जी, खान साहब ने मुझे बनाया है, खान साहब की हुकूमत है, खान साहब का मैंडेट है, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि उसके खान साहब के मैंडेट के मुताबिक जो इस वक्त सूबे के चैलेंजेस हैं, जो हालात हैं, जो पार्टी की हमारी तहरीक भी साथ साथ है। एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा काम है एज अ गवर्नमेंट, और एक हमारा सर तहरीक भी है पार्टी की। जो हमारे साथ हो रहा है, जो विक्टिमाइजेशन हमारी पार्टी के साथ हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सिस्टम हमारे साथ कर रहा है, ये दुनिया की सियासी तारीख में इतना जुल्म नहीं हुआ आज तक। तो उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ। खान साहब का एतमाद है तो मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ। तो ये जो लोग ये बातें बनाते हैं, ये बेसिकली वो एजेंडा है जो हमारे मुखालफिन का है। जब भी हमारी कोई तहरीक स्टार्ट होती है, कोई हमारी ऐसे चीज़ें होने लगती हैं, तो इस तरह के बेसिकली रिट ऑफ गवर्नमेंट को कमज़ोर करने के लिए, पोजीशन को कमज़ोर करने के लिए ये इस तरह की चीज़ें करते हैं। और जो लोग इसका हिस्सा बनते हैं, मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान के एजेंडे पे नहीं, वो हमारे मुखालफिन के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। अरे, जो अमन के हवाले से आप काम कर रहे हैं, जो हमारे मर्ज एरिया भी हैं और सेटल एरिया भी हैं, और जिरगों के हवाले से आपने किया, बड़ा पॉजिटिव उसका आ रहा है, लोग काफ़ी उठ रहे हैं, उस हवाले से क्या सूरत हाल है? देखिए जी, इमरान खान साहब की हमेशा से जो एक बातचीत है और उनका जो एक स्टांस है इसके ऊपर, वो यही है कि हमेशा मुज़ाकरात के ज़रिए मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं है, और ऑपरेशन हम पहले 21 कर चुके हैं, उसके रिजल्ट ये निकले हैं कि उसमें कामयाबी नहीं हुई। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि हमें सबसे पहले तो हमें अफगानिस्तान के साथ में ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा एक बहुत लंबा बॉर्डर है और एक ऐसे मुल्क के साथ कि जो कई दहाइयों से हालत जंग में है, तो उसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होना ज़रूरी है और हमारे मुज़ाकरात होने चाहिए उसके ऊपर। दूसरी जो बात है, अपने लोगों के एतमाद के बगैर आप कभी भी ना कोई जंग लड़ सकते हैं, ना आप कोई जंग जीत सकते हैं। तो मैं तो जब से आया हूँ जिरगे करके, एंगेज करके कोशिश कर रहा हूँ, और आपको पता है कि जी कोई माने या ना माने, इस पर लोग माइंड करते हैं, चीज़ को माइंड नहीं करना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि जब चीज़ों को खुल के नहीं डिस्कस किया जाता तो फिर वो छोटा सा जो एक मर्ज है वो कैंसर बन जाता है। हमारे लोगों का एतमाद बहाल होना अपने इदारों पर ज़रूरी है,
جب تک اداروں کا اور عوام کے درمیان، حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہوگا، تب تک آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے. ترقی نہیں ہو سکتی جب تک امن نہ ہو. امن ہماری پریورٹی ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ عوام کے اعتماد کے ساتھ مل کر انشاءاللہ دہشت گردی کا خاتمہ ہم نے کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ علی امین گنڈاپور صاحب کا جو ویژن ہے، جو ان کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. سوالات بھی آپ نے سن لیے اور جوابات بھی سن لیے. میرے خیال میں کہ اب یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ عمران خان صاحب کے جانے کے حوالے سے جو افواہیں تھیں اور کہ ان کی خواہش ہے یا علی امین ان کے پاس کوئی اس قسم کا آئیڈیا لے کر گئے تھے، تو یہ تمام باتیں غلط ہوئیں. البتہ جو میرے سورسز کہتے ہیں کہ انہیں بنی گالہ شفٹ کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی اور اسٹیبلشمنٹ اس پر مان بھی گئی تھی، لیکن تحریک انصاف کے اندر کے لوگوں نے وہ جو بنی بنائی ایک بات تھی اس کو خراب کر دیا. اور آج 2 سال ہو چکے ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور جو تحریک کی بات ہوتی ہے تو وہ تحریک اب اس حد تک آ چکی ہے کہ صرف مختلف شہروں میں ریلیاں اور مظاہرے ہوں گے. ایک دن کے مظاہروں سے، ریلیوں سے کیا عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. کہا گیا تھا کہ علی امین صاحب ناکام ہو گئے ہیں تو لہٰذا جنید اکبر کو لایا جائے. صوبائی صدر ان کو بنایا گیا اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی ان کو چیئرمین بنایا گیا. تو کیا جنید نے خیبر پختونخوا میں کوئی ڈیلیور کیا، یا وہ صرف یہی شکایتیں اور گلے شکوے کرتے رہے؟ ابھی تک ہمیں تحریک انصاف کی جانب سے کوئی بھی اس قسم کی موومنٹ نظر نہیں آتی اور نہ ہی کوئی مومنٹم بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. بہرحال یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے. آج چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کی بات چیت تھی، لہٰذا میں نے کوشش کی کہ جو انہوں نے کہا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.